तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम अभी क्लास 12th का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। उससे पहले आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, सबकी कृपा आप पर बनी रहे। आप सदैव स्वस्थ रहें और बहुत सारा ज्ञान अर्जित करें। और क्योंकि मैंने लाइफ में एक चीज़ सीखी है जो मैं आपके साथ शेयर करूं, अगर एक्सपीरियंस के उसमें देखें आप, तो एक चीज़ मैंने सीखी है कि दुनिया में आपसे कोई भी कुछ भी छीन सकता है, कुछ भी आपका नहीं है, बट आपकी जो नॉलेज है, जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, वो हमेशा हर मोड़ पे आपके साथ है। ठीक है, एक वो नॉलेज ही है जो आपको कभी कहीं आप मतलब जितना ज़्यादा लोगे आपको उतना ज़्यादा फील होगा कि आपको कुछ नहीं आता, मतलब आपको और डीप में जाना है, और डीप में जाना है। ठीक है, तो इसी नोट के साथ हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है और दूसरों को पढ़ाना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप चीज़ों को ईज़िली याद रखना चाहते हैं, तो आप भी अगर चाहें तो किसी को पढ़ाइए, तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद होंगी। ये मैंने अभी एक्सपीरियंस किया है कि मैं अगर आपको जैसे कुछ पढ़ा रही हूँ तो वो चीज़ मुझे बहुत लंबे समय तक याद हो जाती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आज का टॉपिक है। देखिए, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है फीमेल प्राइमेट्स में, जिसमें आपके मंकीज़, एप और ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, उसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो पहला मेंस्ट्रुएशन होता है ना, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग जो पहला वाला होगा मेंस्ट्रुएशन, जो प्यूबर्टी पे शुरू होता है, और उसे हम बोलते हैं मेनार्च। ह्यूमन फीमेल्स में क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन जो है वो एक एवरेज, मतलब 28 से 29 दिन का एक एवरेज इंटरवल होता है, जिसके बाद दोबारा रिपीट होता है। और ये जो साइकिल होती है इवेंट की, एक मेंस्ट्रुएशन से लेकर अगले मेंस्ट्रुएशन तक, उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, इस दौरान होता क्या है कि ओवम जो है वो रिलीज होता है, जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, रिलीज ऑफ ओवम ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब जैसे आपके पीरियड्स चल रहे हैं, ठीक है, उसके बीच में एक दिन आएगा, मतलब जब आपके मिडल, मतलब 14 होता है, तकरीबन 14th जो डे होगा, उसमें आपको क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, ये जो अगर आप इस फोटो को देखें तो इसमें अलग अलग इवेंट्स को क्या कर रखा है, इन्होंने रिप्रेजेंट कर रखा है बहुत अच्छे से, कि सबसे पहले ये वो दिन है जब आपको मेंसेस हो रहे हैं, मतलब जब मेंस्ट्रुएशन का आपका टाइम चल रहा है। ये जो इवेंट्स हैं ये आपके यूटेरस में हो रहे हैं, ये यूटेरस की लाइनिंग है और इसके ऊपर आपके जो चेंजेस हो रहे हैं। उसके बाद ये जो है ये ओवेरियन हार्मोनल लेवल है, कि जो हार्मोन का क्या लेवल है, इस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है जब आपको मेंसेस हो रहे होते हैं, एंड देन उसके बाद हाई हो जाता है, और जैसे ही फिर आपको मेंसेस दोबारा आ गए पीरियड्स, तो वो लो हो जाएगा। और एस्ट्रोजन का टाइम, आपका ओव्यूलेशन के टाइम थोड़ा हाई रहता है एस्ट्रोजन का लेवल। उसके बाद ये आपके ओवेरियन इवेंट्स हैं, कैसे कैसे फॉलिकल डेवलप होते हैं धीरे धीरे, फिर कैसे ओव्यूलेशन हो रहा है, फिर ओव्यूलेशन होने के बाद जो ये फॉलिकल होगा, जब ओवम का रिलीज़ हो जाएगा, तो जो ये फॉलिकल होगा ये आपका कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप होने लगता है, और जब आपका पीरियड्स आएगा तब आपका कॉर्पस ल्यूटियम पूरी तरीके से डिजेनरेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये पिट्यूटरी लेवल पे है, मतलब जो पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं, ये उनके बारे में बताया हुआ है कि आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जो कि आपका जो 14th डे होता है ना, मतलब जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है, तो ये दोनों हार्मोन जो होते हैं वो पीक पे होते हैं, और इन दोनों में से भी LH जो है, लुटिनाइजिंग हार्मोन है, वो आपका बहुत ज़्यादा पीक पे रहता है। ठीक है, तो अब एक एक करके हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे आपकी इस NCERT की मदद से। आप देखिए, द मेजर इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये हमने अभी देखा। अब जो साइकिल है वो आपकी शुरू कैसे होती है, मेंस्ट्रुअल फेज से। ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल फेज कौन सा होता है, जब आपको मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा होता है, जो कि आपका 3 से 5 दिन तक होता है। ठीक है, तो जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि जो आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है यूटेरस में, हमने 3 लेयर्स पढ़ी थी, जिसमें हमने एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली, फिर उसके बाद मिडल वाली मायो, फिर सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम, ये सब पढ़ा था ना हमने। तो उसमें से जो एंडोमेट्रियल
लाइनिंग होगी उसका जब ब्रेक डाउन हो जाएगा, जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग है, एंड इट्स ब्लड वेसल्स जो कि आपका लिक्विड बनाता है, दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना के थ्रू वो बाहर निकलेगा, तो वो क्या है आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर अगर जो रिलीज्ड ओवम आपका फर्टिलाइज नहीं हुआ, मतलब जो 14th डे पे, अब जैसे पीरियड्स ख़त्म हुए उसके बाद जो 14th, तकरीबन ये वेरी कर सकता है, 13 15th भी हो सकता है, लेकिन जो 14th डे होता है एवरेज, मतलब लगभग 14th डे पे आपका ओव्यूलेशन होगा, और उसके बाद से फिर उस ओव्यूलेशन, अगर वो ओव्यूलेशन फर्टिलाइज्ड हो गया, ठीक है, उसको स्पर्म मिल गया, फर्टिलाइज हो गया, तब तो ठीक है। अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, फिर मेंस्ट्रुएशन होगा, ठीक है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन एक इंडिकेशन हो सकता है प्रेगनेंसी का, हालांकि इट में ऑल्सो भी कॉज ड्यू टू, मतलब कुछ इसके अलग रीज़न भी हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस हो या फिर हेल्थ अच्छी ना हो, ठीक है। तो जो मेंस्ट्रुअल फेज़ होता है उसके बाद आपका आता है फॉलिकुलर फेज़, ठीक है। सबसे पहले कौन सा फेज़ है, मेंस्ट्रुअल। मेंस्ट्रुअल फेज़ में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। तो पहला याद रखिएगा मेंस्ट्रुअल फेज़, उसके बाद आपका आता है फॉलिकुलर फेज़ जिसमें फॉलिकल्स बनेंगे। इस फेज़ के दौरान प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो आपका ग्रो करके पूरी तरीके से मैच्योर होगा, उसके बीच में और भी प्राइमरी सेकेंडरी सब आएंगे, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, और साथ साथ जो एंडोमेट्रियम होगी वो भी रीजनरेट हो जाएगी थ्रू प्रोलिफरेशन। अब ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना ओवरी में, यूटेरस में, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आपका जो लेवल ऑफ हॉर्मोन्स है, पिट्यूटरी और ओवेरियन हॉर्मोन्स जो है उनके लेवल में चेंज आने की वजह से ये सब चेंजेस हो रहे हैं। उसके बाद द सिक्रीशन ऑफ हाँ, द सिक्रीशन ऑफ, अब देखो हमारे पास दो थे ना जो हमने देखे थे, गोनैडोट्रोफिन्स जिसमें आपका LH और FSH है, जो हमने देखा था कि वो ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, जब आपके फॉलिकल्स बनने होते हैं तो उस दौरान ये बढ़ जाते हैं, एंड स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज, ये जो आपका एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है ना इन बढ़ते हुए फॉलिकल से, ये भी आपका बढ़ जाता है। और जो आपके LH और FSH हैं वो एकदम हाईएस्ट पीक पे होते हैं इन द मिडल ऑफ द साइकिल, जो कि हमने देखा था 14th डे पे, ठीक है। और जो बहुत जल्दी जल्दी रैपिड जो सिक्रीशन होता है LH का, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लेवल तक हो जाता है वो ड्यूरिंग द मिड साइकिल, और उसी को हम LH सर्ज बोलते हैं। मतलब बिल्कुल हमने देखा था ना कि 14th डे पे बिल्कुल ऐसे पीक पे हो जाता है LH, इसकी वजह से फिर आपका जो ग्राफियन फॉलिकल है वो फट जाता है और उससे आपका ओवम का रिलीज़ होता है, और इसी प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं जिसमें ओवम का रिलीज़ होता है, ठीक है। अब जो ओव्यूलेशन है जो कि आपका ओव्यूलेटरी फेज़ है, ठीक है, इस फॉलोड बाय इसके बाद आपका ल्यूटल फेज़ आएगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम वाला फेज़ होता है जिसमें कि ना ये जो देखो अभी हमने सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज़ पढ़ा, फिर फॉलिकुलर फेज़, उसके बाद आपका ओव्यूलेटरी फेज़, और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं अब ल्यूटल फेज़, जिसमें कि आपका जो ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट है, ग्राफियन फॉलिकल आपका फट गया, उसमें से ओवम रिलीज हो गया, और उसके बाद जो पार्ट बच गया वो आपका कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। कॉर्पस लूटियम जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है, जो कि बेसिकली आपका एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है, कि मतलब जब तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई है तब तक आपको पीरियड्स नहीं होंगे, बिकॉज वो जो आपका एंडोमेट्रियम है वो मेंटेन है, ठीक है। और सच एन एंडोमेट्रियम इज़ नेसेसरी, और ये एंडोमेट्रियम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इम्प्लांटेशन के लिए, कि जब ओवम फर्टिलाइज हो जाएगा तो वो धसेगा कहाँ, वो इम्प्लांट कहाँ होगा, ठीक है। एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जितने भी इवेंट्स होते हैं आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो रुक जाते हैं और मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, और इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम भी आपका डीजेनरेट हो जाता है, और इसकी वजह से आपका जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, मतलब पूरी टूट के गिरने लगती है, और इससे फिर मेंस्ट्रुएशन आपका नई साइकिल शुरू हो जाती है। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रुक जाती है 50 के अराउंड, 50 ईयर्स ऑफ एज, जिसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। अब जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन होता है वो एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का एक इंडिकेटर है, वो इंडिकेट कर रहा है कि आपकी हेल्थ जो है वो नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है। एंड एक्सटेंड्स बिटवीन, आपका मिनार्क होता है शुरू होना, कि जब से आपको फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ है, और मेनोपॉज है जब रुक गया है, ठीक है। तो उसके बीच का ये प्रॉपर आपका एक्सटेंड होता है। अब इसके बाद अगर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात करें ना, कि देखो
हाइजीन क्या होता है, साफ़ सफाई रखना। जब मेंस्ट्रुएशन आपको हो रहे हैं तो उस टाइम आप और ज़्यादा सफाई रखें, ये बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर बाथ लें, अपने आप को क्लीन करें रेगुलर बेसिस पे। सैनिटरी नैपकिन्स या फिर जो क्लीन होममेड पैड्स हैं उनका यूज़ करें। सैनिटरी नैपकिन और होममेड पैड्स को हर 4-5 घंटे में बदलें जैसा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। डिस्पोज ऑफ द यूज सैनिटरी नैपकिन, उसको प्रॉपरली डिस्पोज करें, उसको पेपर में रैप करके कहीं पे फिर आप वो करें उसको। आप डू नॉट थ्रो द यूज़, जैसे ड्रेन पाइप हो गई टॉयलेट्स की या फिर किसी खुले उसमें ना फेंकें। आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन उसके बाद आपको अपने हाथ सोप से धोने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली कल के लिए, और आज छोटी दिवाली है उसकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान आपकी जो विद्या माँ है वो आपके ऊपर बहुत सारा ज्ञान की वर्षा करें, माँ लक्ष्मी आपके ऊपर धन की वर्षा करें, और गणेश भगवान जी भी आपको बुद्धि दें। तो थैंक यू सो मच, मतलब इन शॉर्ट सबकी ब्लेसिंग्स आप पर रहें और आप खुश रहें। थैंक यू।